रात के बज चुके हैं 8 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने बिहार बोर्ड मैट्रिक के मॉडल पेपर को लेकर के। ठीक है, ये मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्ट की है। साथियों, जितने भी लोग इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, इस मॉडल पेपर को बड़े ध्यान से देखिए। मॉडल पेपर को देखना आपके लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इसी के बिहार पर, इसी के आधार पर जो होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो भी इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा उसको आप ध्यान से देखिए। कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो उसके आंसर अगर आप जानते हो तो कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त नहीं किया जाता है। साथियों, अगर इसका जवाब जानते हैं तो आप इसका आंसर बताइए ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में। जल, कांच, प्लास्टिक तथा मिट्टी। कह रहा है कि किसमें लेंस बनाने में क्या उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपका जवाब कमेंट में आ जाना चाहिए। इसका आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी का उपयोग जो होता है लेंस बनाने में नहीं किया जाता साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए। आपतन कोण कहते हैं कि परावर्तन कोण कहते हैं कि निर्गत कोण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है साथियों, उसका जवाब होगा निर्गत कोण, इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, आपका जवाब सभी का जो होता है कमेंट में आते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत हो गया है। क्वेश्चन है कि किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान, तो यहाँ पे तो कुछ अलग दे दिया है। ठीक है, तो बच्चों आप याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.4। तो यहाँ का ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हाइड हो गया है। पूछ रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो साथियों इसका जवाब होगा हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। आपको बताना है कि अगर आपको किसी वस्तु को स्पष्ट देखना है तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी। 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की 2.5 मीटर। तो देखिए इसके आंसर दोनों हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर या फिर ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में ही लिखा गया है, इसलिए दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि वाली आंख साफ देख सकती है। देखिएगा, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि हो तो दूर दृष्टि दोष वाले आंखें देख सकती है। किसको देख सकती है बताइए। दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, कि बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है साथियों कि बताइए जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है वो कौन सी वस्तुओं को देख सकता है। चलिए कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा, कमेंट में आपका जवाब आ गया होगा। इसका आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। जिनको भी दूर दृष्टि दोष होता है दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, नजदीक की वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को किस रंग का झुकाव अधिक होता है। कह रहा है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। देखिए ये रहा प्रिज्म, जब प्रकाश जाता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, नीचे रहता है V, G, Y, O, R। ठीक है,
तो सबसे कम झुकाव लाल का होता है, सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। क्या आंसर हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जी कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? एम्पियर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में? ये सब बात आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। आपका कमेंट में जवाब आ जाना चाहिए। कुंडली में जो है प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम और 20 ओम के, कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी आरटी निकालना है। तो आरटी का वैल्यू होगा R1 प्लस R2। तो आरटी 10 और प्लस 20, तो 10 और 20 30 ओम होगा साथियों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 ओम, ऑप्शन नंबर सी। एकदम देखिए, मॉडल सेट बनाने का एक ही कारण है कि आपको कम से कम पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी मॉडल पेपर पढ़ाया जा रहा है एकदम ध्यान से पढ़िए, और इस वीडियो को एकदम जो होता है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सभी विषयों का जो है मॉडल सेट आपको देखने को मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए वोल्ट दिया है कितना, तो वोल्ट दिया है 12, और चार्ज कितना दिया है, तो चार्ज दिया है 2 कूलाम्ब। तो कह रहा है कि बताइए कि ले जाने में किया गया कार्य बताइए, वर्क बताना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर W/Q। तो अगर W निकालना है तो V Q हो जाएगा W। V का मान दिया है 12 और Q का मान दिया है 2। ठीक है, तो 12 दूना 24 और वर्क है तो जूल हो जाएगा, 24 जूल होगा, यानी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा B। आप सभी का जवाब आना भी चाहिए कि B हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कमेंट आप लोग करते रहिए, कमेंट आपका देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखिएगा, तो इसका आंसर 24 होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज काम कैसे करता है आपको बताना है। कह रहा है कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, कि धारा के रासायनिक प्रभाव पर, कि किसी पर भी। मैंने कह रहा है कि सब आपको जवाब देना है कि विद्युत फ्यूज जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जितने भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों सब पढ़ाया गया है, यानी आंसर होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली गर्भ में रख दिया जाए तो वह क्या बन जाएगा। एक कह रहा है कि धारावाहिक कुंडली है, जैसे कह रहा है कि एक कुंडली है और कुंडली में एक नरम लोहा को रख दीजिएगा, नरम लोहे को, तो क्या बन जाएगा। ये नरम लोहा है, ठीक है, नरम लोहा को रखिएगा तो क्या बन जाएगा। सामान्य चुंबक बनेगा, विद्युत चुंबक बनेगा, कि कोई चुंबक नहीं बनेगा। ये बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगी। साथियों याद रखिएगा, जब किसी कुंडली में किसी नरम लोहे को डालते हैं तो अस्थायी चुंबक बनता है, यानी कि विद्युत चुंबक बनता है। ठीक है, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी चुंबक बनता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट तुल्य किसके होता है। 1 किलोवाट, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एकदम डीवीआई क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट। देखिए कोई उपकरण अगर 1 किलो का है, अगर उसको 1 घंटा चलाया जाता है तो जितना एनर्जी लेती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं।
इसका वैल्यू होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 दिन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, 2 ये हो जाएगा, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो आवश्यक क्या बताइए। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जवाब दीजिए, बी सी डी जो भी है। कह रहा है कि सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम और एल्युमिनियम। कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यक है यूरेनियम। ठीक है, आगे बढ़ते। यूरेनियम का संकेत क्या होता है, यू। अब परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान होता है 235। एक 38 भी होता है, लेकिन ये ईंधन के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है H2 और O2। कह रहा है कि जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे ये जल है, विद्युत धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात बताइए। जब इसको तोड़ेंगे तो 2H प्लस और O-2। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आयनों का अनुपात बताइए। तो इस पर एक आयन, ठीक है, आयनों का अनुपात बताइए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात बताइए। तो हाइड्रोजन पर एक है, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो 2 आयन, इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 1:1 यानी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन पे एक होता है -1, सॉरी +1 होता है, +1 सॉरी। तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, तो 2 वैल्यू करके 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया की अभिघटन अभिक्रिया। बड़ा ही शानदार है। इसके आंसर इसमें 2 भी हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन, लेकिन आपसे पूछा है कहते अगर ये सब दिया हो तो क्या मानिएगा। भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना जो है विघटन अभिक्रिया होती है, क्योंकि भोजन जब पचती है तो अनेक कंपाउंडों में टूट जाती है। ठीक है, तो भोजन का पचना जो होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया Fe+H2O मिलके ये बनाता है, तो संतुलित करें। हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, देखिएगा। लोहा है, जल से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो कह रहा है कि बैलेंस करें, तो यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 2। ठीक है, 2 दूना 4, और यहाँ पे करेंगे 3। लेकिन ऑक्सीजन हो गया 4, इसको कर दीजिए 4, तो 4 दूना 4 कब 4, हाइड्रोजन होगा 4 दूना 8, तो यहाँ पे कर दीजिए 4। इसको सही से लिख देते हैं, Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, और यहाँ पे 3 लिखिए। संतुलित हो गया। करने में जल में आयन अणुओं की संख्या कितनी होगी, जल में पूछ रहा है, तो जल में अणुओं की संख्या 4 होगी, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। विद्युत धारा कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बनाता है। ठीक है, NaOH बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विद्युत विच्छेदन,
कि विघटन की द्विविस्थापन की क्लोर क्षारक क्रिया साथियों ये विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है तो ये विद्युत विच्छेदन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या है? चीनी का आणविक सूत्र क्या है? CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11 कि CH3CH2। तो साथियों चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पीएच मान का परास कितना होता है? हमारे शरीर के पीएच मान का परास कितना होता है? तो हमारे शरीर के पीएच मान इतना 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 या इतना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारे शरीर के पीएच मान के पास 7 से लेकर 7.8 तक होता है। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हो आंसर, उसको आंसर को लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही छोटा शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को काटा जा सकता है, कैल्शियम को काटा जा सकता है, कॉपर की आयरन। देखिए जनरली सोडियम या पोटेशियम को काटा जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं सोडियम पोटेशियम, तो ग्रुप एक के जितने भी तत्व होंगे उन सबको काटा जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा क्या? ए लिथियम हो जाएगा जी। लिथियम को भी चाकू से आप काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? साथियों याद रखिएगा, आयनिक यौगिक में पहले धातु होता है तब नॉन मेटल होता है, मेटल होता है उसके बाद नॉन मेटल होता है। तो कह रहा है कि CH4, CH2, CCl2, NH3। साथियों आंसर हो जाएगा सी। और आप लोगों को भी जो आंसर आता हो ना उसका जवाब आपको ऑप्शन में देना है, ये नहीं कि चुपचाप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करना है, और स्टेटस पे लगाना नहीं भूलना है। सभी बच्चा जो है अपना स्टेटस पे जो होता है इस वीडियो को लगाएगा। ठीक, और सबका हम कमेंट देखेंगे 8 बजे रात में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आपको बताना है साथियों कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? करा लोहा, कॉपर, निकेल की एसबी? तो इसका आंसर होगा एसबी। एसबी जो होता है उपधातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? आपको पढ़ाए थे ओहलर थ्योरी। ठीक है, कोलबे ने, ओहलर ने, बर्जीलियस ने कि कोई नहीं। तो यूरिया का निर्माण जो होता है बोहलर या ओहलर ने किया था। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO(NH2)। ठीक है, ये होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड Ca कैल्शियम कार्बाइड। ठीक, 4 होता है इसका, तो Ca2H। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो मीथेन बनाता है। क्या बनाता है साथियों? मीथेन। तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समव्ययी है? आपको बताना है साथियों कि निम्नलिखित में कौन समव्ययी है, आइसोमर बताना है। आइसोमर किसे कहते हैं? जिसका अणु सूत्र एक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, आइसोमर कहलाता है। तो चलिए तो देखिए तो कौन आइसोमर है? अणु सूत्र सी में कि नहीं? देखिए तो 6 नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा C5H10 इतना इतना इतना, ये और ये आपको बताना है अणु सूत्र से। तो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 2 कार्बन और 2 कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक, अब 6 यानी आंसर हो जाएगा सी। सी जो होता है आइसोमर का गुण इसमें पाया जाएगा। चलिए
का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग एक के तत्वों को क्या कहते हैं। वर्ग एक की बात करें साथियों तो आप लोग जानिए ग्रुप एक को हम लोग कहते हैं रूबी सर्कस से पढ़ा। ये ग्रुप एक का तत्व है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक के तत्व क्या होता है, तो क्षारीय धातु कहते हैं एक के तत्वों को, क्षारीय धातु ग्रुप एक के तत्वों को कहते हैं। तो ऑप्शन है संक्रमण धातु नहीं होगा, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, लेंथेनाइट। तो आंसर हो जाएगा बी क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु ग्रुप दो को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन किस क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से। हाँ जी, सभी छात्र ध्यान देंगे, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है आपको बताना है। एडीपी या इसका जवाब आप ही को देना है, 30.5 या इतना या इतना या इतना या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बताइए कि इसके आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए कमेंट में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वाहन के लिए, भोजन के वाहन के लिए, एमिनो अम्ल के वाहन के लिए, ऑक्सीजन के आवाहन के लिए। एक्चुअली ये बायो के क्वेश्चन है, बायो वाला टीचर बताएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायो वाले टीचर बताएंगे। आप लोग जवाब बताइए, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में कि ऊंट में। इसका आंसर होगा बी कॉकरोच में, ठीक है। लेकिन आप लोग बायोलॉजी का आंसर देना ना भूलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, लार का आना, डर, रक्त गति की सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी जो है प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, बायो वाले टीचर आपको आगे बताएंगे फिर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है आपको बताना है कि मस्तिष्क गुहा में, कि सेरिब्रम में, कि सेरिबेलम में, किसमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग दीजिए, या बायो वाले टीचर आएंगे तो आपको आगे पढ़ाएंगे। जवाब दिया जाए आप सब कमेंट बॉक्स में। अब फिर आगे जी, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। रक्त कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका, किनमें से नहीं। इसका जवाब आप ही लोग को देना है कि क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है अमीबा में, ईस्ट में। मुकुलन अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में कि पैरामीशियम में। तो ईस्ट में होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जवाब देना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फूल में नर जनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडक की वर्तिका। तो बच्चा आप लोग को जवाब देना है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। ऑटोसोम, की लिंक क्रोमोसोम, की एक्स क्रोमोसोम, की वाई क्रोमोसोम। ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन आपका जवाब जो होता है कमेंट में आना चाहिए क्या होगा, ठीक है। पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं समजात अंग। तो ये तो आसान है बहुत सारा। ये समजात पूछ रहा है कि कौन क्या होता है, समजात होता है कि संवृत होता है कि अवशेषी होता है कि। इसका आंसर हो जाएगा ए समजात अंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, शाकाहारी को, कि मांसाहारी को, कि सर्वाहारी को, कि अपघटक को। तो इसका भी जवाब बायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग करिएगा, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में
परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो ओजोन की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। को परमाणु है ऑक्सीजन का 3 गो है, इसके आंसर हो जाएगा 3। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में, जलयान में कि वायुयान में, किस में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सबसे सटीक, मोटर वाहन में पेट्रोलियम का उपयोग होता है, मोटर वाहन में। अगला क्वेश्चन है कि कोयले का मुख्य स्रोत क्या है। कोयले का मुख्य स्रोत क्या है, जलीय जीव, पौधे, चट्टान की सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी, कोयला के लिए सभी उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर आई की आई बी स्क्वायर। तो साथियों फॉर्मूला देखिएगा, P बराबर होता है W/T, VIT। तो P का P, W की वैल्यू रखिएगा VIT, T से T कैंसिल, VI, ठीक है। V बराबर होता है IR, तो P का P, VI फॉर्मूला था, तो V के बदले रखेंगे IR, I और I, तो I स्क्वायर इंटू R, यानी I स्क्वायर इंटू R आपका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, तांबे की एक तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्ण गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, 2, 1 की आधे की, इनमें कोई नहीं, 1/4। तो इसका आंसर होगा आधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, मतलब पुनरुद्भवन हो जाता है उसका उदाहरण है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी वाले सर आपका इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा जो लोग जानते हैं। निम्न में कौन सा अजैव निम्नीकरणीय, अजैव, ठीक है, निम्नीकरणीय है। एक होता है जैव जिसको प्रकृति में, एक होता है अजैव, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल की में से कोई नहीं, आंसर होगा थर्मोकोल। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना को बताती है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, की प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को दिखाता है, ठीक है। ये सारी बात आपको क्लास में पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ये भी बायो का क्वेश्चन है, बायो वाला सर आपका आंसर बताएगा, ठीक है। आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaH2O, गलत है, CaOCl2, CaCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा CaOCl2, ठीक है बच्चों। फार्मूला से एक क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्न में कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब किस कारण से गंगा प्रदूषण नहीं होता है मेरे छात्र। तो गंगा में मछली पालन, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले लाश को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। इससे भी प्रदूषण होगा, इससे भी प्रदूषण होगा, इससे भी प्रदूषण होगा, लेकिन मछली पालन से कोई प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कैसे होते हैं। दांत हमारा अम्लीय होता है, ठीक है। तो क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त,
तो लवण युक्त होता है, ठीक है। जैसे आप लोग प्रचार भी सुने हैं कि क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तो ये कैसे होते हैं, लवण युक्त होते हैं, ठीक। आप टीवी पे प्रचार प्रचार सुनते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, यानी कि लवण है, आंसर हो जाएगा लवण युक्त। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कह रहे हैं कि क्लोरीन के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए बना देते हैं, 17 होता है परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो आउटी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरंगम सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण की व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की कर्नाटक। तो आंसर कीजिएगा केरल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में वायुमंडल में प्रकाश की कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होती है। वायुमंडल में तो देखिए रंग होता है VIBGYOR। प्रकीर्णन होने वाला रंग बैगनी है और सबसे कम होने वाला कौन है, लाल। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो ऑप्शन में बैगनी नहीं दिया है, बैगनी के बाद होता है जामुनी, ठीक है। कह रहा है लाल, नीला, ठीक है, इंडिगो, पीला, नारंगी। नारंगी देखिए आई माने इंडिगो होता है, इंडिगो माने आसमानी। ऑरेंज हो गया उधर, ऑरेंज भी नहीं होगा, ठीक है। जस्ट इसके नजदीक जो होगा नहीं होगा। वाई माने पीला, पीला भी नहीं होगा और लाल भी नहीं होगा। आंसर होगा नीला इसका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, नीला। कह रहा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश, क्वेश्चन है जी कि विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। बताइए ऑप्शन में इसका जवाब क्या होगा। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। तो 120/80 होता है, ठीक है। 120/80। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बताइए क्या होगा, 80 होगा कि 120 होगा। आप जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन मेरा नाम क्या है ये। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कौन है आपको बताना है। थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन की साइटोकाइन, ठीक है। साइटोकाइन आपको बताना है। इसका आंसर होगा साइटोकाइन। आंसर क्या होगा साथियों, साइटोकाइन। अगला क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। आंसर होगा डी, विद्युत धारा पर। बाकी 3 पर निर्भर करता है। कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताना है जी कि धोबिया 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 का रासायनिक नाम में सोडा लिखना चाहिए। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। NaCH Na2CO3 × 10H2O। ये CaOH के वोल्ट H के पास कोई नहीं, आंसर हो जाएगा बी। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा रक्त स्राव रुधिर में कौन सा रक्त अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, की इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको जवाब खुद देना है, बायो का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा जीवाणु रहित जीवाणु जनित रोग नहीं है। आपको बताना है कि जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है, जीवाणु से कौन नहीं फैलता है। गेनोरिया, सिफिलिस की मस्सा की में से सभी। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। पर्यावरण अनुकूल कौन नहीं है आपको बताना है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल कौन नहीं है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, कि मोटरसाइकिल से चलना, कि इनमें से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिल से चलना अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे धुआं का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का और लोहा का। तो इन सब में सबसे कम किसका होगा, सोडियम का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण पूछ रहा है, दर्पण। तो दर्पण में देखो, उत्तल जो है ना ये प्लस होता है दर्पण में। दर्पण में उत्तल जो है पॉजिटिव होता है। समतल, उत्तल, लेंस पूछा क्या, किस दर्पण का। अच्छा ठीक, समतल, उत्तल, अवतल दर्पण इनमें से सभी। ठीक है। अगर किसका पॉजिटिव होता है फोकस दूरी, तो अवतल का तो निगेटिव होता है। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इनमें से सभी। देखिएगा आंसर होगा, फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल। दर्पण कर दिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। आपको बताना है साथियों, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर की सोडियम। पूछा है क्या, तो अधातु पूछा है। तो अधातु में कौन होगा, ब्रोमीन होगा। अधातु में कौन होगा, ब्रोमीन। अधातु में कौन होगा, मरकरी या पारा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, आपको बताना है कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है। ठीक है। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है आप लगाइएगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसमें से धुआं बहुत कम निकलता है, बाकी सबसे निकलता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। क्वेश्चन है कि स्वपोषी, स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी उसको कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सभी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो सत्य होता है V बराबर I। जहां होगा लगा दीजिए, ज्यादा समय नहीं लेना है, ओम का नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्प कौन है। ठीक है। एक लिंगी पुष्प कौन है, इसका जवाब आप ही को देना है। गुड़हल है, कि सरसों है, कि पपीता है, कि गुलाब है। कमेंट में इसका जवाब दिया जाए कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी आपको बताना है, केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। ऐसे इसका आंसर होगा ये। कमेंट में भी आप लोग जवाब दीजिए कि क्या ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। वृद्धि हार्मोन कौन सा है। जिबरेलिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन की थायरॉक्सिन। जवाब दीजिए कमेंट में क्या होगा बायो वाले छात्र। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है।
तो वही हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है जिसमें कार्बन कम होता है। मीथेन का होता है CH4, इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। आंसर हो जाएगा मीथेन के में कार्बन कम है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का CaO2 का वोल्ट वाइज CaCO3, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा C, CaCO3। अगला क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश, ठीक है, आकाश कैसा होता है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला ही दिखाई देता है साथियों। ये सब बात आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, कि पॉन्स से, कि मेडुला से? ये बायो का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से इसका जवाब करेंगे, ठीक है। अतिभारण, अगला क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। जब अतिभारण होता है तो धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है भाई मेरे। अगला क्वेश्चन, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या n², 2n², 3n² की 4n², तो होता है 2n²। आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? आवरक विकिरण, तापीय विकिरण, पैराबैंगनी किरण, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी नहीं दिया जा सकता, पैराबैंगनी मानते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑक्सीजन है एक बंधन, एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि द्विबंध पाया जाता है, ठीक है, द्विबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का पीएच मान, हमारे शरीर का पीएच मान परास किसके बीच कार्य करता है? 4 से 4.8, कि 5 से 5.8, कि 6 से 6.8, कि 7 से 7.8। आंसर होगा डी, 7 से 7.8 के बीच होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि अभिनेत्र लेंस पर, कि नेत्रोद पर, कि दृष्टिपटल पर? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी सतह पर। चलिए जी, तो अब लगता है कि आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए तो साथियों, इसी के साथ जो होता है आपका ये मॉडल पेपर जो होता है समाप्त होता है। मॉडल पेपर इसलिए बनवाया जाता है रोड मैप मिल सके कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ा दिए हैं उससे एक भी क्वेश्चन अगर इसमें बाहर से आया हो तो बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन आपकी किताब से नहीं आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉपी से आए हैं। अब आवश्यकता है आपको कॉपी को अच्छा से पढ़ने की और मॉडल पेपर बार बार बनाने की, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। और ऐसे डेली जो होता है रात के 8 बजे हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। आपको करना क्या है कि वीडियो को निरंतर देखना है और एक पैटर्न सेट करना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो साथियों, इसी बात के साथ जो होता है हम अपनी बात को करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।